नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशी। आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचारों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीमा पार आतंकवाद को लेकर भारत कजाकिस्तान में अहम बैठक। इजरायल में भारतीयों की सुरक्षा को लेकर भारत अलर्ट। सीएम शिंदे ने मुझसे कहा था, मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने खोला अमित शाह से मुलाकात का राज। सिर्फ कांग्रेस बचा सकती है देश में लोकतंत्र। जयराम रमेश बोले, हम भाजपा से कभी हाथ नहीं मिलाएंगे। राम को नमन, नारी शक्ति के वंदन से मोदी ने साधे समीकरण। हिंदुत्व के एजेंडे को धार, सिखों से जताया अपनापन। फरदीन खान अपनी कमबैक को लेकर हुए भावुक, बोले हीरा मंडी के लिए मैं शुक्रगुजार हूं। तो ये थी आज की सुर्खी। अब चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। बैठक कजाकिस्तान में अस्ताना में हुई। भारत की तरफ से इस बैठक का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव के.डी. देवल ने किया। वहीं कजाकिस्तान के दल के नेतृत्व कजाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के राजदूत तलगत कालिएव ने किया। भारत और कजाकिस्तान के बीच आतंकवाद संबंधी चुनौतियों को लेकर अहम बैठक हुई, जिसमें दक्षिण एशिया में सीमा पार आतंकवाद, राज्य प्रायोजित आतंकवाद और अफगानिस्तान पाकिस्तान से इतर क्षेत्रों में आतंकवाद के मुद्दे पर भी बात हुई। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर ये जानकारी दी। बैठक कजाकिस्तान के अस्ताना में हुई। भारत की तरफ से इस बैठक का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव के.डी. देवल ने किया। वहीं कजाकिस्तान के दल का नेतृत्व कजाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के राजदूत तलगत कालिएव ने किया। ये दोनों देशों का संयुक्त कार्य समूह के बीच इस साल आतंकवाद के मुद्दे पर 5वीं बैठक थी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अब एनडीए के साथ आ गई है। खुद पार्टी प्रमुख राज ठाकरे ने मंगलवार को इसका ऐलान किया। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी को देश प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। इसके अलावा राज ठाकरे ने गृह मंत्री शाह के साथ अपनी हालिया मुलाकात का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उनकी मुलाकात को लेकर कई सवाल खड़े किए गए हैं, लेकिन उसमें कुछ गलत नहीं था। शाह से मिलने के पीछे का कारण बताते हुए राज ने कहा था कि सीएम एकनाथ शिंदे ने उनसे इस बारे में कहा था। शिंदे ने कहा था कि हमें साथ आना चाहिए। बाद में इस बारे में देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा था, इसलिए मैंने अमित शाह से मिलने का निर्णय लिया और मुलाकात की। इसमें कुछ गलत नहीं है। जयराम रमेश ने कहा कि देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी है जो भाजपा के साथ कभी समझौता नहीं करेगी। कांग्रेस का मानना है कि नागालैंड के समग्र क्षेत्र का विकास होना चाहिए। नागालैंड के लोगों की राजनीतिक आकांक्षाएं पूरी होनी चाहिए। कांग्रेस ने एक बार फिर भाजपा पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि हम एकता के लिए प्रसिद्ध है, तो वही भाजपा कृत्रिम एक रूपता चाहती है। नागालैंड के दीमापुर स्थित कांग्रेस भवन में मीडिया को संबोधित करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि 2024 का चुनाव देश के लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। एकता और एकरूपता के लिए बीच की लड़ाई है। कांग्रेस देश की विविधता का जश्न मनाकर एकता को मजबूत करना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चैत्र नवरात्र के पहले दिन पीलीभीत की जनसभा से हिंदुत्व के एजेंडे को धार देते हुए कई संधान किए। उन्होंने महिला शक्ति को नमन करते हुए महिला सम्मान के प्रति समर्पण भाव को और मजबूत किया। राम मंदिर के जरिए आस्था की बात की और विश्व पटल पर भारत की बढ़ती चमक दमक की चर्चा कर देश की सुरक्षा प्रगति से समझौता न करने का संदेश भी दिया। मोदी ने सिख बहुल तराई क्षेत्रों में सिखों की शौर्य गाथा सुनाते हुए उनके उत्थान के लिए किए गए सरकार के कामों का उल्लेख किया। साथ ही कुर्मी बेल्ट में विपक्ष पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की अनदेखी का आरोप लगा देश हित में किए गए उनके कार्यों को याद किया। प्रधानमंत्री के भाषण के केंद्र बिंदु में शक्ति, सिख, राम मंदिर, सीएए, गन्ना किसान और विकसित भारत रहे महिला शक्ति को नमन की शुरुआत मंच पर चढ़ने से ही की। अभिनेता फरदीन खान लगभग 14 साल बाद वेब सीरीज हीरा मंडी में वापसी कर रहे हैं। संजय लाल भंसाली के इस भव्य सीरीज में फरदीन खान अहम भूमिका निभाते नजर आए। हाल ही में फरदीन खान की फर्स्ट लुक के पोस्टर को रिलीज किया गया, जिसे देखकर उनके फैंस काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। मंगलवार को मुंबई में हुई हीरा मंडी के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में अभिनेता अपनी वापसी के बारे में खुलकर बातें करते दिखाई दिए। 14 साल बाद वापसी फरदीन खान हीरा मंडी को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। सीरीज के ट्रेलर लॉन्च इवेंट पर मीडिया से बात करते हुए फरदीन बोले, मैं संजय लीला भंसाली का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे इस सीरीज में कास्ट किया। मुझे 14 साल लगे कमबैक करने के लिए। मैं बता नहीं सकता हूं कि मैं कितना आभारी हूं जो मुझे इतने बेहतरीन स्टार कास्ट के साथ काम करने का मौका मिला है। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल एक्सप्रेस।